हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबेरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बिहार कृषि एवं पशुपालन, यानी कि बिहार का जो कृषि और पशुपालन है उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि अभी तक वीडियो क्यों नहीं आ पा रही थी। तो एक्चुअली मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। आज डिस्चार्ज होके आई है, तो मैं आज से वीडियो बनाऊंगी। कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि जो साइंस की SCRT है उसके अगली वीडियो कब आएंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं अब करवाऊंगी। इसी वजह से मैं करवा नहीं पा रही थी हॉस्पिटल में होने की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके अलावा जो 3 to 5 EVS है उसको हमने कंप्लीट करवाया है। 6 to 8 जो हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट करवा चुके हैं, और जो साइंस है वो चल रही थी, उसको अभी करवाना बाकी है। उसमें भी 6 और 7th की जो साइंस है उसको हमने करवा दिया है। तो ये सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है आपका बिहार शिक्षक भर्ती का, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो SCERT बेस्ड होंगे। तो SCERT पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। मतलब जो कौन सा अनाज है वो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे ज़्यादा है, तो वो है मक्का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर C सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी ज़िले हैं। मतलब कौन से ज़िलों में मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है मधुबनी और दरभंगा में। तो ऑप्शन यहाँ पर B सही रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो बिहार में दालें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो है मूंग और मसूर। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, BPSC द्वारा पूछे गए हैं, तो आपको इनको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो कौन सा जिला बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, ये है पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन लाख टन में 2017-18 में, और उसकी विकास दर 2013-14 एवं 2017-18 के बीच थे क्रमशः कितनी कितनी थी। तो ये जो दर है ये थी क्रमशः 3.15 और 6%। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो C सही हो जाएगा। और आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आहर पाइन। तो ऑप्शन यहाँ पर A सही रहेगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो यहाँ पर 2017 और 18 की बात कर रहा है कि उस टाइम जो कृषि में कार्यरत जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो वो थी 70%। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर D सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो यहाँ पर जूट उत्पादन की दृष्टि से पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान है, तो ये है दूसरा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर द्वितीय सही हो जाएगा। एंड अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। मतलब बिहार का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जो कृषि की जाती है वो 60% से कम है, तो वो है बिहार। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर D सही हो जाएगा, यानी कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो खेती की जाती है वो 60% से कम है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। तो कृषि है, यानी कि कृषि प्रधान है, जो हमारा बिहार राज्य है वो कृषि प्रधान है। तो यहाँ पर जीवन निर्वाह का जो मुख्य साधन है वो कृषि है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है बिहार राज्य में वो किससे होती है, वो होती है नहरें एवं नलकूप से। और अगला क्वेश्चन है,
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन। तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या है? कृषि। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि ही है, वही चीज़ है, इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में कौन सा अग्रणी है? ये है किशनगंज। अगला क्वेश्चन, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो कितने क्षेत्र पर होता है? ये होता है लगभग 60% पर। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञान के नाम से है? तो बिहार का जो प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान है ये है अमेरिका के कृषि विज्ञानी के नाम से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर मखाने का उत्पादन नहीं होता? तो ये नहीं होता है औरंगाबाद में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बाकी जो ये 3 ज़िले हैं यहाँ पर मखाने का उत्पादन होता है और जो औरंगाबाद है यहाँ पर नहीं होता। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ये 2005 का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड रहा होगा उस टाइम, तो देख लेते हैं इसको भी। तो ये उस टाइम के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो बिहार के कुल रोपित क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है, ये सही है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 30% नहरों द्वारा और 39% नलकूपों द्वारा सिंचित है। तो यहाँ पर हमसे नहीं वाला पूछा गया है, तो जो हमारा ऑप्शन है वो यही वाला सही नहीं होगा, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और जो अगला क्वेश्चन है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है, तो ये नहीं सही है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है, ये सही है। और अगले जो कथन है उनको भी देख लेते हैं। बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है, तो ये बात भी सही है। और जो फोर्थ ऑप्शन है, बिहार के 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, तो ये बात गलत है। तो अभी हमने देखा कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही था, सेकेंड नंबर सही है और इधर थर्ड नंबर सही है। तो सेकेंड और थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सेकेंड थर्ड। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो जो कृषि श्रमिक हैं उनका अनुपात कितना है? ये है 48.18। तो ये उस टाइम का था, मतलब क्योंकि ये 2005 का क्वेश्चन है, 2004-05 में, तो उस टाइम जो कृषि श्रमिकों का अनुपात था वो कितना था? वो था लगभग 48%। बट अगर वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में आपको बताना है 44.6%, लगभग 40% है। तो ये वर्तमान का डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको वर्तमान का डाटा याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल की बात कर रहा है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था, तो वो था बिहार। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था। तो किस श्रेणी में रखा जाता था? ये रखा जाता था पंचमुखी, यानी कि 5-fold पंचमुखी वर्गीकरण में रखा जाता था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एंड जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूँ और मक्का है, ये आपको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन,
बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है। तो बिहार में जो कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है वो इनमें से कोई भी सही नहीं है। जो बिहार में कृषि क्षेत्र है वो है लगभग 56.03 लाख हेक्टेयर। तो ये नंबर आपको याद रख लेना है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल कौन सी है, यानी कि जो नकदी फसलें हैं बिहार की वो कौन सी है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो जो गन्ना है वो यहाँ की नकद फसल है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो बिहार में चावल के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा फसल है वो कौन सी है, वो है गेहूँ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो चावल वहाँ पे उगाया जाता है, उसके बाद गेहूँ। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग कितना बढ़ा है, तो ये लगभग बढ़ गया है 2 गुना। और अगला क्वेश्चन, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो ये देखिए 1996 का क्वेश्चन है। तो उस अकॉर्डिंग पूछा गया था कि जो कितना कृषि योग्य जो भूमि है उसका कितना % भाग सिंचित है। तो उस टाइम कितना था, ये था 50% से ज़्यादा था। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो पूछे जा सकते हैं, तो वर्तमान का डाटा आपको याद रखना है। वर्तमान में कितना सिंचित है, तो वर्तमान में है 54.4%। तो ये आपको याद रख लेना है। और आगे हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है। तो ये कितनी है, ये है 128%। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपसे 1995 में पूछा गया है। तो उस टाइम जो शस्य गहनता है वो 128% थी, किंतु आपको वर्तमान की भी याद रखनी है। तो वर्तमान में कितनी है, 144%। तो वर्तमान का डाटा आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आपसे पुराना नहीं नया वाला पूछा जाएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। तो बिहार की जो सिंचाई क्षमता है वो कितनी है, तो ये देखिए 1995 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम जो सिंचाई क्षमता थी वो कितनी थी, वो थी 89.20 लाख हेक्टेयर। तो अब जो हमसे वर्तमान का पूछा जाएगा, तो वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 33.51%। तो वर्तमान का डाटा आपको ज़रूर याद रखना है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो देखिए ये जो सोरा है इसके बारे में हमने बात करी थी जब हमने SCERT हिस्ट्री डिस्कस किए थे। तो जो सोरा है ये अंग्रेज़ या यूरोपवासी कह सकते हैं कहाँ से प्राप्त करते थे, बिहार में, मतलब ये बिहार से प्राप्त करते थे। कहाँ से करते थे, बिहार से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और उसके बाद आगे हम अगला जो टॉपिक है, बिहार वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो है कांवर झील, और ये कहाँ पर है, ये है बेगूसराय ज़िले में। तो ये भी आपको याद रखना है किस ज़िले में है, बेगूसराय ज़िले में है। और ये भारत का 39वां है, जबकि बिहार का पहला है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है। तो ये कहाँ पर बनाई जा रही है, बिहार की बात है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और इसके अलावा एक चीज़ आप लोग यहाँ पर और देख सकते हैं, बिहार के भागलपुर ज़िले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये बिहार के भागलपुर ज़िले में है। और ये देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है, और यहाँ गंगा नदी में 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो अभी देखिए हमने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि जो बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र है वो कहाँ पर है, बेगूसराय में है। और कौन सा है, कांवर झील है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
और अगला जो क्वेश्चन है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर समस्त वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो इस वजह से उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ई सही हो जाएगा। एंड इसके अलावा यदि हम बात करें कि है कितना जो समस्त वन क्षेत्र का परसेंटेज है वो कितना है, तो वो है हमारा 7.84%। ये परसेंटेज आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है पश्चिमी चंपारण में। और राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, तो वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि बिहार राज्य का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। एंड ये कहाँ पर है, ये है पश्चिमी चंपारण में। तो ये आपको याद रखना है कि बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये भी अभी बताया भागलपुर में स्थित है। और ये जो एक बार जो विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भागलपुर में है। और ये कब से संचालित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है 1991 से इसको संचालित किया जा रहा है। और इसके अलावा जो डॉल्फिन है इसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको याद रख लेनी है कि जो गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य है इसको कब से संचालित किया जा रहा है, 1991 से। और जो डॉल्फिन है इसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो कौन सा है, ये है भीम वन। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है, ये हैं 0.35% पर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये भी आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले कौन कौन से हैं, कैमूर और पश्चिम चंपारण। और बिहार में जो न्यूनतम वन क्षेत्र के ज़िले हैं वो हैं शिवहर और शेखपुरा। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है कौन सा है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यदि हम वन क्षेत्र की बात करें वर्ग मीटर में, तो ये है हमारा 7381 वर्ग मीटर। कितना है, 7381 वर्ग मीटर है, ये आपको याद रखना है। और परसेंटेज की अभी बात हमने की थी, कितनी परसेंटेज कितना है, 7.84%। तो परसेंटेज भी आपको याद रखना है और वर्ग मीटर में भी आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा स्थान वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है, ये है बोध गया। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो हजारीबाग प्रसिद्ध है। एंड जो अगला क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत कितना है। तो ये देखिए 1997-98 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम जो था वो था लगभग 17%, किंतु यदि हम वर्तमान की बात करें तो अब है 10.32%। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आगे हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।